मेहनत मेहनत जो होती है उसका कोई विकल्प नहीं है और मेहनत के अनुसार सफलता का भी कोई विकल्प नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के कल भाग पढ़ लिए थे। भारतीय संविधान के जो हमने पढ़ा था उसमें जो हमने प्रथम भाग पढ़े थे कि प्रथम भाग में जो अनुच्छेद था 1 से 4 तक, उसके बारे में आज हम देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 से 4 और राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, तो आज हम 1 से 4 को समझेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, जैसे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबका डेट वाइज और सब कैसे अलग हुआ, किस प्रकार अलग हुआ, किस समिति के द्वारा अलग हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। आज पहले हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 क्या होता है। देखिए, पहला हमारा भाग 1 में हम पढ़े थे 1 से 4। तो पहला अनुच्छेद कहता है, देखिए क्या हुआ था कि जब हमारे देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो उसके बाद क्या हुआ कि राज्यों और उसके बाद हमारे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो संविधान लागू हुआ, उस समय क्या हुआ कि भारत, और उसमें लिखा गया था कि अनुच्छेद 1 जो कहता है कि भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र, भारत एवं उसका यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आप समझ रहे अनुच्छेद 1 में कह रहा है। देखिए, जब हमारा संविधान लिखा गया ना, तो उस समय संविधान में लिखा गया था। ठीक है, तो संविधान इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, तो उसको बाद में हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि मान लीजिए कि सब चीज भारत से, जैसे कि हम लोग भारत का देश है, भारत के नाम से ही बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि भारत रत्न हो गया, जैसे कि भारत माता की जय। कभी हम लोग इंडिया का तो कहते नहीं है कि इंडिया इंडिया वो नहीं कहते हैं, तो इसीलिए इसका हिंदी में अनुवाद किया गया और उसमें लिखा गया कि भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ है, चाहे द यूनियन इट्स इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहा गया है। पहले आप समझ लीजिए, यहाँ संघ आ रहा है, तो संघ और परिसंघ, ठीक है, दो चीज समझ रहा है। एक संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, एक अर्धीय संघ भी होता है। तो देखिए, संघ और परिसंघ कहता है कि वैसे राज्य क्षेत्र, वैसे देश जिसमें जो राज्य क्षेत्र है ना, वह उसका खुद अपने आप, मतलब परिसंघ जो होगा, परिसंघ वो जब चाहे तब अलग हो सकता है। यानी परिसंघ जिसका फेडरल, ठीक है, जैसे कि अमेरिका देश है, वहां पे जो राज्य है ना 50 प्रांत है, यानी 50 राज्य है, 50 राज्यों का अपना अलग संविधान है, अपना अलग झंडा है, अपना अलग शासन चलता है, और साथ साथ में अमेरिका देश का भी शासन मिलता है, यानी अमेरिका देश का भी मान्यता मिलता है। ठीक है, तो वहां पे जो परिसंघ है ना, वो चाहेगा ना तो वो अलग हो सकता है। ठीक है, वो जब चाहेगा तब अलग हो सकता है। लेकिन भारत में संघ क्यों कहा गया? संघ कहा गया, परिसंघ आसानी से अलग हो जाता है, लेकिन संघ आसानी से अलग नहीं होता है। जब हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने इस पे बहस किया, तो वो लोग ने कहा कि भारत अखंड भारत है, भारत में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो अगर भारत को हम लोग परिसंघ कहा जाए, एक तो भारत कितना, इसमें आप पढ़े होंगे कि 552 प्रांत थे। ठीक है, तो 552 प्रांत देशी रियासतों को मिलाकर, जो देशी रियासत है 552, उसको मिलाकर कितना इसमें मुकस्सद करके इसको बनाया गया। ठीक है, तो इसलिए इसको संघ का रूप दिया गया, यानी राज्य खुद से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्य चाहेगा कि हम अभी स्वतंत्र हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये संघ में होता है कि संघ यूनियन का मतलब कि राज्य अपने आप स्वतंत्र नहीं हो सकती है, राज्य का अपना संविधान नहीं होता है। ठीक है, तो ये संघ होती है। तो भारत वही राज्यों का संघ है। इसमें कहा गया है कि भारत, इसमें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है कि भारत जो है, पहला तो स्टेट, ठीक है, दूसरी कैटेगरी यूनियन टेरिटरी, और तीसरा होता है कि जो अर्जी क्षेत्र है ना, मान लीजिए कि आप अगर बलूचिस्तान है, ठीक है, अच्छा पाकिस्तान का कोई प्रांत है, चाहे बांग्लादेश का कोई प्रांत है, तो आप उस क्षेत्र को जब लाते हैं ना, तो इसमें आपको डिनोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 1 में, मतलब भारत के जितने भी क्षेत्र है ना, वो इसमें दिखाएगा अनुच्छेद 1 में। ठीक है, उसके बाद
तो पहली अनुसूची था कि इसमें भी बताया गया था कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया, तो अगर अनुच्छेद 1 है ना, तो इसके लिए आपको अनुसूची, पहली अनुसूची में वर्णित जो देश है इसके बारे में अनुच्छेद 1 कहता है, ठीक है। अब आता है दोस्तों कि अनुच्छेद 1 में जब हमारा भारत राज्यों का संघ बना, तो उसके पहले भारत 4 भागों में विभाजित था। यानी भारत का जो संघ था ना, हम लोग कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तो यह 4 भागों में था, ठीक है। 4 भागों में पहले, यानी 1 2 3 4, अभी ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लेकिन पहले ये 4 ही प्रांत चलता था। पहला था दोस्तों, याद रखिएगा, जो पहला क था ना, भाग क, इसमें ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे ना, यानी ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे लोग, उनके द्वारा जिस क्षेत्र में शासन किया जाता उसको भाग क में रखा गया, ठीक है। इसमें 9 क्षेत्र था, यानी 9 क्षेत्र था, यानी ब्रिटिश भारत के गवर्नर के द्वारा जो शासन किया जाता था वो। भाग ख था कि 9 राज विधान मंडल जिसमें देशी रियासत थे, यानी 9 ऐसे प्रांत थे जिसमें देशी रियासत थे, उनको भाग ख में रखा गया, ठीक है। अब उसके भाग घ में था कि ब्रिटिश के जो बड़े क्षेत्र थे ना, जैसे कि 4 चीफ कमिश्नर हम लोग कहते हैं कि दिल्ली, पुर, अजमेर, ये जो क्षेत्र था बाड़मेर, ये घ में रखा गया। पूछता है कि भारत जब अखंड भारत जब 8 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब पहले तो 28 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बनने के पहले भारत को कितने भागों में रखा गया था? 4। पहला जिसमें ब्रिटिश गवर्नर का शासन था, दूसरा जिसमें देशी रियासत थे, तीसरा जिसमें चीफ कमिश्नरी का शासन था, जो 4 था, ठीक है। उसके अलावा जो चौथा था, एक अकेले, जो आप इंडिया का मैप देखिएगा, तो इंडिया का मैप इधर हमारा अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार को दोस्तों हमारे आप पढ़े होंगे कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनके प्रयत्नों से अंडमान निकोबार स्वतंत्र हुआ था, जापान के सहयोग से और सिंगापुर के सहयोग से। तो अंडमान निकोबार को 4 क में रखा, मतलब भाग क में रखा गया। ये भाग कौन मत देखिएगा कि भाग 22 भाग में, ये जो हमारा 28 राज्य थे ना, उसके पहले जो 4 भाग था वो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और देखिए राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 1 में दिखाया जाता है भारत राज्यों का संघ, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब ये समझ गए कि भारत में कौन कौन, पहले अनुच्छेद में कहता है भारत राज्यों का संघ है, और जो पहली अनुसूची में वर्णित राज्य है इसमें उल्लेखित किया गया है। क्योंकि मान लीजिए कि आपको बिहार देख रहा है, तो बिहार कहाँ देखिएगा, एक अनुसूची है, उसमें सब दिखाया गया है कि 1 नंबर ये राज्य, 1 नंबर 2 नंबर ये राज्य, तो वही अनुसूची में है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें 3 क्षेत्र, 3 कैटेगरी में बांटा गया था, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और जी क्षेत्र। और पहले जो हमारा क्षेत्र था उसको 4 भाग में था, पहले राज्य जो था वो 4 भाग में था, ठीक है। अब आइए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत जो है भारत में संसद विधि द्वारा, यानी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, देखिए राष्ट्रपति पदाधिकारी नहीं है, राष्ट्रपति जो होती है कि राष्ट्रपति, जैसे कि अनुच्छेद 368 पढ़िएगा कि 368 में है कि राष्ट्रपति पहले सिग्नेचर करेंगे तभी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद, ये जो अनुच्छेद 2, 3 कह रहा है, इसमें राष्ट्रपति का कोई पदाधिकारी नहीं होते, 368 से बाहर रहता है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में संसद विधि द्वारा किसी भी, यानी किसी भी नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश, यानी नए राज्य क्षेत्र, मतलब इसमें दिमाग में जाते हैं कंफ्यूजन आता है कि नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश, हम तो उसमें भी पढ़ते हैं, भाग 3 में भी पढ़ते, अनुच्छेद 3 में भी पढ़ते हैं, तो हम इसको समझते हैं कैसे। देखिए संसद अब विधि बनाकर किसी राज्य क्षेत्र, किसी दूसरे विदेशी, मतलब अपना नहीं, कि अपना जो क्षेत्र है, मान लीजिए कि इंडिया है, तो इंडिया के क्षेत्र में ही नए राज्य क्षेत्र का निर्माण करें, ये नहीं कह रहा है। अनुच्छेद 2 कहता है कि इंडिया के बाहर अगर कोई क्षेत्र हमको लाना है भारत में, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत आएगा, ठीक है। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे कि आप एग्जाम्पल में पढ़े होंगे कि जो सिक्किम राज्य था, सिक्किम पे क्या हुआ था कि 1959 ईस्वी में वहां पे जो चीन था, चीन ने क्या किया कि तिब्बत के क्षेत्र में अधिकार कर, ठीक है। तिब्बत आप इंडिया के मैप जब देखिएगा
तो तिब्बत आपका पड़ता है, मान लीजिए कि इंडिया के ये आपका इंडिया है हमारा, तो इंडिया के मैप में इंडिया के मैप अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो इंडिया के यहाँ तिब्बती क्षेत्र थे इधर, तो तिब्बत का जो क्षेत्र होता है ना उस पर क्या किया कि आके अधिकार कर लिया। तो सिक्किम को भी डर लगने लगा, सिक्किम पहले स्वतंत्र क्षेत्र था, तो सिक्किम को भी डर लगने लगे कि हम पे भी ना अधिकार कर ले चीन, ठीक है। तो इसने क्या किया कि भारत से सहयोग मांगा, ठीक है। तो भारत से जब सहयोग मांगा तो उस समय इंदिरा गांधी का सरकार चल रहा था, तो इंदिरा गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी ने कहा कि बिल्कुल हम अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। तो इन्होंने सिक्किम को 1974 ईस्वी में 35वां संविधान में संशोधन की, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को स्वराज्य बनाया, ठीक है। यानी बाहरी क्षेत्र है उसको हम अपने क्षेत्र में ला रहे हैं, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत होगा, ठीक है। संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में लाना, यानी सबसे पहले लाएंगे, याद रखिए सबसे पहले लाएंगे तो वही लाना। और सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। सब राज्य का मतलब होता है कि जो हमारा असम प्रांत था ना उसमें जो 7 राज्य थे उसमें सम्मिलित कर दिया गया, यानी असम के क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया कि भाई आप असम के क्षेत्र में आप हैं। अब बाद में क्या किया गया 1975 ईस्वी में उसको पूर्णतः एक राज्य बना दिया गया, ठीक है, पूर्णतः एक राज्य बना दिया गया। अब आता है दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा, इसमें भी संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी राष्ट्रपति के पास अनुमति, राष्ट्रपति इसके नाम नहीं करेंगे, राष्ट्रपति की अनुमति ले लिया जाएगा। और उसमें कहा गया है कि नाम, यानी जो हम पहले तो ला लिए अनुच्छेद 2 के तहत, 3 के तहत जो हमारा भारत है उसके जो भारत का क्षेत्र है, मान लीजिए कि भारत का क्षेत्र है, तो इसमें अगर हमको बांटना है, ये हमारा भारत का क्षेत्र है, तो इसके अगर किसी क्षेत्र को हमको बांटना है तो इसमें हम क्या करेंगे कि अनुच्छेद 3 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत हम इसके अगर कोई राज्य को, मेरा मन है कि मान लीजिए कि हम किसी राज्य को बांटे उसको छोटा कर दें, ठीक है, तो उसको हम अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। तो इसमें कह रहा है नाम, अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे कि आप पढ़ते होंगे जो हमारा पश्चिम बंगाल था, चाहे जो हमारा उत्तर प्रदेश था उसको पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो संयुक्त प्रांत कहा जाता था तो उसका नाम बदला गया, ठीक है। उसके पहले आप मद्रास के क्षेत्र में जाएंगे तो जो चेन्नई था, चेन्नई हमारा बाद में राजधानी बना था, नई राजधानी बना, ठीक है, उसका नाम परिवर्तन हुआ। बहुत सारे क्षेत्र का नाम परिवर्तन होता है, तो नाम परिवर्तन। सीमा में, यानी अगर मान लीजिए कि सीमा में हमको बदलना है, सीमा, जैसे कि आप बिहार का एग्जांपल लेंगे, बिहार राज्य के सीमा से ही न काटकर झारखंड बना, तो वो भी आ जाता है क्योंकि बिहार तो पहले से ही था, सिर्फ उसको हम 2 हिस्सा में क्या किए, पहले से ही हमारा है, सिर्फ इसको 2 टुकड़े में कर दिए, अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र में परिवर्तन, यानी क्षेत्र वही बात कि सीमा क्षेत्र में परिवर्तन वही बात होता है। और उसके बाद राज्य की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, राज्य के पास सूचना भेजेंगे कि ए राज्य हम तुम्हारे क्षेत्र को काटना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको अलग कर दे, क्योंकि वहां पे वहां पे प्रशासन चलाने के लिए सुविधा होगी। राज्य अगर नहीं भी चाहता है फिर भी अगर संसद चाह दे तो उसको काट छाट कर सकता है, ठीक है। यानी 2 में लाए और 3 में काट छाट जो भी हम कर रहे हैं, मतलब अपने वाले क्षेत्र में ही कर रहे हैं, तो 3। जैसे कि आपको एक बार और बता दी होगी कि जो हमारे देश बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगर झारखंड का निर्माण होगा तो लालू प्रसाद यादव का कि हमारे छाती पर से गुजर कर जाएगा, लेकिन फिर भी वो कितना भी बहुत सारे विरोध हुआ, लेकिन फिर भी तो राज्य बना ना, झारखंड राज्य बना ना, तो वही इसमें एग्जाम्पल आता है। तो अनुच्छेद 2 में सिक्किम का ले लीजिएगा, अनुच्छेद 3 में आप तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि पहले हमारा आ जाता है क्या, अभी हमारा उत्तराखंड यूपी से कटकर बना, छत्तीसगढ़ से ही कटकर हमारा छत्तीसगढ़ एमपी से कटकर बना, बिहार से झारखंड कटकर बना, अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है, तो देखिए इसमें अब एक बात और समझ लीजिए कि जो साधारण बहुमत से होता है, देखिए ये अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि अगर हमारे संसद में 50% लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 545 सीट है, तो इसका 50% का मतलब क्या होता है 272, यानी
273 यानी 272 प्लस 1 भी आ जाएगा, यानी 274 अगर हमारे लोग कह रहे हैं कि हाँ नए राज्य बनना चाहिए तो ये हमारा साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक बहुत सारे जटिल में पढ़ते हैं कि 2/3, ठीक है, तो ये हमारा होता है साधारण बहुमत से। लेकिन जो हमारा ये 2 और 3 होता है साधारण बहुमत। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जब 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत राज्य आजाद हुआ तो क्या हुआ कि जो हमारा सर रेडक्लिफ थे उन्होंने क्या किया कि भारत के क्षेत्र को ऐसे जैसे मनाया उसे काट दिए। तो कुछ क्षेत्र क्या हुआ कि पाकिस्तान में चले गए, कुछ क्षेत्र इंडिया में चले गए। वह लोगों को देखे नहीं क्योंकि भारत में तो हिंदू बहुल है, ठीक है, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान है। तो क्या हुआ कि ये जो पंजाब, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, इसके क्षेत्र में विवाद हो गया। क्या हुआ कि जब हमारा ये बना तो इसमें क्या हुआ ना कि यहाँ पे हमारा एक आता है बेरूबारी, पश्चिम बंगाल के एक क्षेत्र है बेरूबारी, और ये हमारा यहाँ पे हमारा बांग्लादेश का क्षेत्र है कूच बिहार हिंदू बहुल क्षेत्र था और बेरूबारी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो इसने क्या किया कि कोर्ट में केस कर दिया अनुच्छेद 3 के तहत। इसने कहा कि हमारे देश में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है कि हिंदू बहुल क्षेत्र है, क्यों ना हम इसको इधर ला लें। तो 1960 ईस्वी में उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए आप लोग विवाद कर रहे हैं तो हम क्यों ना इस क्षेत्र को अपने तरफ ले रहे हैं और उसको पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान से समझौता कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान से समझौता कर दिया। तब बेरूबारी के सुप्रीम कोर्ट 1960 में कहा गया, यही समझौता किए दोनों। तब बेरूबारी के क्षेत्र को ये उधर दे रहे थे और कूच बिहार के क्षेत्र को अपने में ले रहे थे। लेकिन बेरूबारी जब केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि देखिए भारत के आप जो प्रशासनिक लोग हैं, यानी जो भारत के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, आप नए राज्यों के क्षेत्र में काट-छांट कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत, लेकिन दूसरे राज्य को आप कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो यही कहता है अनुच्छेद 3 कि आप वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, दूसरे क्षेत्र को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि राज्य की पूर्ण अनुमति नहीं होती, अनुच्छेद 368 से बाहर रहता है, समझ गए। अब आता है अनुच्छेद हमारा क्या आता है 4। तो अनुच्छेद 4 आता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बेरूबारी 1960 में क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, देखिए ये हम देखें कि बेरूबारी 1960 में जब आया तो इसमें जब बेरूबारी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तब फिर क्या किया ना कि संशोधन करके 9वां संविधान संशोधन लाया 1960 ईस्वी में। तब क्या किया कि बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान में दिया और कूच बिहार के क्षेत्र को भारत में दे दिया, ठीक है। तो आप समझ गए अनुच्छेद 3 के तहत आप 368 से बाहर रख सकते हैं और दूसरे राज्य में आप कुछ काट-छांट नहीं कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में ही काट-छांट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 4 आता है। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, इसको हम राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हम इसमें अनुच्छेद 368 के बाहर रखकर इसमें क्या करेंगे कि संशोधन करेंगे। अनुच्छेद 4 यही कहता है कि साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में संशोधन होगा, उसमें 368 से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति इस पे बाध्यकारी है, अगर कोई राज्य बन जाता है तो अनुच्छेद 4 कहता है कि राष्ट्रपति आप उस पे साइन करिए, आपको बाध्यकारी मतलब बाध्य है, आप उस पे बाध्य है, आप साइन करना ही करना है। वही अनुच्छेद 4 कहता है कि आप साइन करिएगा। साथ में अनुच्छेद 4 ही कहता है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अगर आप ये दोनों लाते हैं, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 लाते हैं, तो आपको जब अनुच्छेद 4 आएगा तो इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 4 के तहत अनुसूची, जो हम लोग अनुसूची 1 पढ़े थे ना, अनुसूची 1 अनुसूची 4 के तहत भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 4 क्या कहता है कि भारत के जो राज्यसभा के जो क्षेत्र है ना, भारत के सीट राज्य क्षेत्र में जो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है उसको कहता है अनुसूची 4। तो आप इसमें तो संशोधन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर ये दोनों संशोधन होता है तो आप बाध्यकारी है सिग्नेचर करने के लिए, 368 से बाहर रखा जाएगा, साधारण बहुमत से होगा, साथ में अनुसूची 1 अनुसूची 4 में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम
अर्जित क्षेत्र, तीन क्षेत्र में बांटा गया था। पहले भारत को 4 भागों में बांटा गया था। राज्य क्षेत्र को 4 भागों में, ब्रिटिश गवर्नर के क में देसी रियासत, ग में ब्रिटिश जो गवर्नर थे उसका यानी चीफ कमिश्नरी का, और घ में अंडमान निकोबार, केवल अंडमान। 2 में किसी बाहरी क्षेत्र को लाना, ठीक है, संसद विधि द्वारा। 3 में अपने क्षेत्र में नाम सीमा जैसे कि अन्य राज्यों के बना है तो वो हमारा आ जाता है 3 में। और 4 आप समझ लिए कि जो 2, 3 है इसी में इसके तहत जो होती है अनुच्छेद 368 से बाहर रखे जाते हैं। दोस्त अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।